इस समय बैठे हुए हैं श्री रामचंद्र गुप्ता जी, जो हमारे इलाहाबाद प्रयागराज के बहुत बड़े कारोबारी भी हैं और हमारे धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। और हमारे जो राजापुर का मेला होता है श्री केंद्र दधिकांदो मेला, उसके आप बहुत अरसे से अध्यक्ष हैं और मैं इनका महामंत्री हूँ। और अभी पिछले 31 अगस्त 2025 को जो संडे था, वो हम लोगों ने राजापुर में रात भर बड़ा धूमधाम से मेला किया और मेला रात भर चला और बहुत सजावट हुई, चौकियाँ भी थी, सब थी। तो अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि प्रयागराज में दधिकांदो मेले की शुरुआत कैसे हुई? प्रयागराज में दधिकांदो का मेला अंग्रेजों के टाइम पर, जब दशहरे पर दशहरा प्रयागराज में शहर में उठता था, दशहरे का प्रसिद्ध जी जी, और कटरे में उठता था जी, और दारागंज में उठता था जी। इस पर उन्होंने बैन लगा दिया जी, बैन लगाने के बाद ये हुआ कि अब ये दशहरे का मेला नहीं उठेगा। अच्छा, मेले पे रोक लगा दी दशहरे की? हाँ, दशहरे जी, प्रोसेशन पर, क्योंकि प्रोसेशन में तमाम हिंदू समुदाय इकट्ठे होते थे। जी, बल्कि भारत के सब तरह के लोग जी इकट्ठे हो जाते थे और उससे उनको लगता था कि एक ऐसा अवसर है जिससे हमारे विरुद्ध कहीं ये कुछ आंदोलन अंग्रेजों को लगता था। अंग्रेजों को लगता है जी, आजा उन्होंने बैन कर दिया। जी, तो इसके लिए हमारे हिंदू समुदाय ने ये डिसाइड किया कि भाई कैंटोनमेंट एरिया में, जी, जहाँ की दशहरा तो नहीं, आपसे हम लोग श्री कृष्ण और बलदाऊ, जी, जी, जी बोलिए आप। हाँ हाँ, श्री कृष्ण और बलदाऊ जी, के आदर्श को दिखाते हुए हम लोगों ने दधिकांदो प्रोसेशन स्टार्ट किया। जी, हमारे पूर्वज और ख़ास करके राजापुर में, चूँकि ये कैंटोनमेंट इलाका था, जी, लिहाजा राजापुर और सदर बाजार, जिसको भी किसी समय में लालकुर्ती कहते थे, जी, जी, सदर बाजार को लालकुर्ती कहते हैं। जी, लालकुर्ती में मिल करके यहाँ से प्रोसेशन उठता था। राजापुर में 4-5 लोग हिंदू समुदाय के माननीय लोग थे, जिनमें सबसे आगे थे बाबू महावीर प्रसाद जी, ठाकुर महावीर सिंह जी, मेरे पिताजी श्री राजाराम गुप्ता जी, जी, आपके पिताजी? जी, राजाराम गुप्ता, इस तरह से। और पसियाने में थे जवाहरलाल पासवान। जी, जी, इस तरह से कि हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते थे ये 5-6 लोग। और इन्हीं लोगों ने मिल करके ये डिसाइड किया कि भाई दधिकांदो यहाँ से उठना है। लिहाजा सबसे पहले दधिकांदो मेला का प्रोसेशन ओल्ड कैंट, जो कि रसूलाबाद और तेलियागंज कहलाता है, ओल्ड कैंट में आता है, तो ओल्ड कैंट से शुरू। जी, उसके बाद फिर राजापुर और लालकुर्ती, ये नया कैंट, न्यू कैंट के नाम से जाना जाता है, यहाँ से हुआ। और चूंकि कैंट ही से लगा हुआ सुलेमसराय है और सुलेमसराय में आबादी अच्छी हो गई, उनको मौका मिला, उन लोगों ने फिर उठाना सुलेमसराय उन्होंने भी शुरू कर दिया। जी। इसके बाद फिर मौका मिला तो कीटगंज में, चूँकि कीटगंज भी परेड कैंट के मिलिट्री से जुड़ा हुआ था, मिलिट्री से जुड़ा था, कीटगंज में भी शुरू हुआ। इस तरह से दधिकांदो मेला का शुरुआत हुआ और ये मेला सदैव कृष्ण
श्री कृष्ण जी और बलदाऊ जी के आदर्श में पहले बिजली की रोशनी नहीं होती थी और ज़्यादातर चौकियाँ जो हैं वो देशभक्ति से जुड़ी संबंधित होती थी, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, भारत माता, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जलियांवाला बाग, इस तरह की ज़्यादातर चौकियाँ हुआ करती थी। जी जी। राजापुर में हिंदू मुसलमान जितनी कम्युनिटी थी सब मिलकर के सबका सहयोग मिलता था और उन सहयोग में राजापुर में यहाँ के बाबू महबूब अली एडवोकेट जी रहमान अली साहब के पिताजी जी जी वही सरगना हुआ करते थे। मेरे यहाँ राजापुर में पौसे में उनका जी की कोठी थी, सरगना हुआ करते थे, वही जो है हमेशा से साथ देते थे। लिहाजा राजापुर का जब दधिकांधु प्रोसेशन होता था तो मुसलमान समुदाय मिल करके उनको नाश्ता पानी कराते थे। जो लोग जुलूस निकालते थे उनको मुस्लिम बिरादरी भी नाश्ता पानी मेला के दिन कराती। हाँ, और ये हिंदू समुदाय जो है जब इनका मुहर्रम का जुलूस निकलता था हाँ, तो यहीं पर नाश्ता पानी हिंदू समुदाय कराता था। इस तरह से करके इसका श्रेय जाता है अब्दुल रशीद कोतवाल एक हुआ करते थे, बाद में वो प्रयागराज के कोतवाल थे। हाँ, अंग्रेजों के जमाने। हाँ, अंग्रेजों के जमाने कोतवाल थे। वो स्वयं आते थे, क्योंकि बचपन में मुझको याद है कि एक बार मुझको अवसर ऐसा मिला कि भाई उनको माला पहना, हाँ, तो हम उनको माला पहनाया था, उसके लिए बड़ी तैयारी की, माला पहनाया। अच्छा बाबू जी ये बताइए कि आपका तो जन्म जब भारत आजाद हुआ उससे पहले ही हुआ था। हाँ, जो भारत अंग्रेजों के जमाने में, हाँ, तो उसमें भी जो है आपने आज़ादी के आंदोलन के समय पूरा ये मेले में के इस मेले की दधिकांधु मेले की क्या भूमिका थी? दधिकांधु मेले की भूमिका यही थी कि ये प्रोसेशन आज़ादी से पहले भी उठता था और ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी सहयोग करता था। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में दधिकांधु मेले ने भाग लिया, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चौकियाँ आंदोलन से ही संबंधित हुआ करती थी। अच्छा बाबू जी ये बताइए, जैसे श्री कृष्ण बलदाऊ की पूजा होती है दधिकांधु मेले में और हाथी पे बैठा के उनका भगवान रूप निकालते हैं, तो ये दधिकांधु का मतलब क्या होता है? दधिकांधु का मतलब है कि दधी, जो कि भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय दही, जिसका कि आजकल हम सुनते होंगे कि इसका महत्व महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है। जी जी। वहाँ दधी हांडी, दही हांडी का होता है, उत्सव होता है। यहाँ हम उनको दधिकांधु कहते हैं जी। एक्चुअली होता ये था पहले कि हाथी पर बैठाने से पहले भगवान श्री कृष्ण को कोई ना कोई हिंदू समाज का मुखिया उनको अपने कंधे पर बैठा करके तब हाथी पर बैठाता था। हाथी पर बैठा, पहले कंधे पे भगवान जी बैठाते थे, फिर हाथी में उसमें जो दही दूध होता था गिरता था उसको प्रसाद समझ के खाते थे। तो दही दधिकांधु मतलब दूध दही का मिक्स रूप, उसको दधिकांधु रूप दिया। तो इलाहाबाद में अध्यक्ष जी बाबूजी ये बताइए, ये दधिकांधु मेला होते हुए आज से कितने साल हो गए? 100 साल हो गए या कितने साल हो गए? हाँ, लगभग 100 साल अगर नहीं हुए तो 90 साल जरूर हो गए, क्योंकि जहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है ये 1908 से शुरुआत हुई। 1908 से प्रयागराज में दधिकांधु मेले की शुरुआत हो गई थी। और सबसे पहले कहाँ से हुई थी? सबसे पहले हुई है ये ओल्ड कैंट तेलियरगंज रसूलाबाद। हाँ। अच्छा, सबसे पहले ओल्ड कैंट ये तेलियरगंज रसूलाबाद, चांदपुर सरोवरी भी उधरी लगता है। हाँ, इस इलाके से हुई। तो यानी अंग्रेज लोग जुल्म भी ढाए होंगे मेला कमेटियों पे। हाँ, उनका श्रद्धा तो इस पर करते हैं, लेकिन चूंकि ये सिविल एरिया नहीं था, कैंटोनमेंट एरिया था, लिहाजा यहाँ पे सबको नाराज करना
अंग्रेज बड़े टैक्टफुल थे। हाँ, वो किसी तरह से ये नहीं चाहते थे कि सारे लोग नाराज हो जाए, क्योंकि इलाहाबाद का दशहरा प्रोसेशन जो है वो सारे भारतवर्ष में बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। तो जब दशहरे पे रोक लगा दिया तो ये नदीकांधों मिलिट्री एरिया से शुरू हो गया। हाँ, तो आज भी देखिए, और मैं आपको बताऊं अपने सुनने वालों को कि प्रयागराज में अभी मेला जो हुआ है वो चांदपुर सरोवरी से शुरू हुआ, फिर सुलेम सराय को अभी हुआ, फिर अभी उसके बाद 30 अगस्त को तेलियरगंज रसूलाबाद का हुआ, उसके बाद अभी 31 अगस्त 2025 को राजापुर का हुआ जहाँ हम लोग बैठे हैं, और अभी 2 नदीकांधों मेले 6 सितंबर और 7 सितंबर को कीटगंज के शंकरलाल भार्गव मार्ग और त्रिवेणी मार्ग का होना है। तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हमने जो आपको श्री रामचंद्र गुप्ता जी का इंटरव्यू दिखाया कि नदीकांधों मेले की शुरुआत प्रयागराज में कैसे हुई, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को पूरे भारतवर्ष में पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, और आप सबका धन्यवाद।